हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरञ्च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17वां और श्लोक 20वां। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के दानों की बात करेंगे। यहाँ भगवान ने 3 प्रकार का तप सबसे पहले कहा, सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। सात्विक तप लोगों के कल्याण के लिए है, फल की इच्छा रहित है और 3 प्रकार का है, वह शारीरिक, वाचिक और मानसिक। जो अपनी ही बड़ाई करने के लिए किया जाता है, दंभ होता है, उसको राजस कहा जाता है। और किसी को कष्ट देने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए मूर्खतापूर्वक हठ शरीर को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वो तामस है। अब दान के भी 3 प्रकार हैं। आइए, भगवान कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना अपना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश या काल और पात्र प्राप्त होते ही अपने पर, माने किसी ने उपकार नहीं किया है, अर्थात निष्काम भाव से दिया जाए, किसी को देने के समय उसको ऐसा न लगे कि ये लोग हम पर उपकार कर रहे हैं, इस भाव से दिया जाए, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है। तो माने किसी को दे रहे हैं तो आपको, हमको ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ, तुमको हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। A gift which is bestowed with a sense of duty on one from whom no return is expected, at appropriate time and place, and to a deserving person, that gift has been declared सात्विका, उसको सात्विक कहा जाएगा। सात्विक दान भी करना, जीवन में देना बहुत कठिन है। कई लोग यहाँ आते हैं मंदिर में तो मैं सोचता हूँ कि वो सात्विक दान देते हैं। मैं हेल्प कर रहा हूँ इस भाव से नहीं, सामने से बोल रहे हैं कि कोई जरूर है तो जरूर आप बोलना, तो ये सात्विक भाव है। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न at the proper time and place and to a worth person is considered to be in the mode of goodness, तो ये सात्विक कहा गया है। तो दान देना तो अपना कर्तव्य है ही, 3 जगह देख कर देना, देश, काल और पात्र, योग्य पात्र हो वहाँ दान देना चाहिए। अब इस श्लोक में दान के 2 विभाग बताए हैं। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च। दातव्यम देशे काले पात्रे च, केवल दान देना यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं वस्तुओं को मैंने स्वीकार किया है, अर्थात खुद अपने को मान ले, उनको अपनी मान ले। जिन्होंने वस्तु का स्वीकार किया है उनके ऊपर ही देने की जवाबदारी है, अर्थात मुझे देना ही चाहिए, मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान जो दे
उनका यह क्या फल होगा, परलोक में क्या होगा, ऐसा कुछ भी भाव ना आवे, कोई सोचे भी नहीं। इसका अर्थ है दातव्यम नु तात्पर्य है त्याग, त्यागे सो यागे। ओम ह्रीम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय विजगीषुणाम। तो त्यागाच्छांतिरनंतरम, त्याग ही सर्वोपरि है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो दातव्यम का अर्थ यहाँ वो कहा है। अब किसको देना चाहिए? दीयते अनुपकारिणे, अर्थात जिन्होंने पहले कभी भी हम पर उपकार नहीं किया है, अर्थात अभी भी वो उपकार नहीं कर रहा है और अब हमारे पर उपकार वह करे ऐसी संभावना भी नहीं है, ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना चाहिए। ऐसे तात्पर्य नहीं है कि जिसके पर उपकार किया है उसी को न देना, परंतु जिन्होंने अपने पर उपकार किया है उसको देने में अपना नहीं मानना, क्योंकि केवल देने मात्र से सच्चा उपकार का बदला चुका नहीं जा सकता है। इसलिए उपकारी की भी यहाँ अवश्य सेवा सहाय करनी चाहिए, अनुपकारिणी भी करना चाहिए, उपकारी भी करना चाहिए, परंतु उनकी दान में गिनती नहीं होनी चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से दान राजसी बन जाता है। इसलिए देशे काले च पात्रे च पदों के दो अर्थ होते हैं। जिस स्थल में जो चीज नहीं है और वह चीज की आवश्यकता है तो उसी स्थल में वह चीज देनी चाहिए। जिस समय जो चीज की आवश्यकता है वही समय वह चीज देनी चाहिए। जिनके पास वह चीज नहीं है, उनकी आवश्यकता है, तो वह अभावग्रस्त चीज देनी चाहिए। जिनको जो जरूरत है वो दो। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र स्थल प्राप्त होते दान देना। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल पर दान देना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण, सद्गुणी, सदाचारी, भिक्षुक आदि उत्तम पात्र मिलते ही दान देना चाहिए। तो कई दिन जो है वो दान देने के लिए भगवान ने बताए हैं। अभी जनवरी मास में 14 तारीख को संक्रांति पड़ेगी, तो वहाँ दान देने का महत्व बताया है। तो દીયતે અનુપકારિણી, અર્થાત જેને પહેલાં કદી આપણા ઉપર ઉપકાર જ કર્યો નથી, અત્યારે પણ નથી કરનો અને પછી પણ કરશે એવી સંભાવના નથી, એવા अनुपकारीને નિષ્કામ ભાવથી દાન દેવું જોઈએ। और दूसरा अर्थ भी ये भी है कि જેને આપણા ઉપર अपने पर उपकार કર્યા है उसको नहीं देना, परंतु જેણે આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેને આપવામાં દાન ના આપવું, કારણ કે કેવળ આપવા માત્રથી સાચા ઉપકારનો બદલો નથી ચૂકવ્યો। આથી ઉપકારીની પણ અવશ્ય સેવા કરવી જોઈએ, परंतु हाँ किसी ने दिया है तो उसको भी देना चाहिए, लेकिन गिनती नहीं करने का, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ स्थल, काल, पवित्र तीनों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र से सप्तमी की है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुपात्र दानाच भवेद धनाढ्यः, यदि सुपात्र को दान देंगे तो फिर आप और दान बढ़ेगा। तो सुपात्र को दान देना चाहिए। जो चीज जहाँ नहीं आवश्यकता है वो देनी चाहिए। देशे काले च पात्रे च पदों से उपयुक्त दोनों अर्थ लेना चाहिए। तद्दानम सात्विकम श्रुतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा गया। तात्पर्य यही हुआ कि सृष्टि की तमाम चीजें सबकी है, सबके लिए है, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जो चीज वस्तु की आवश्यकता है वह चीज उनकी समझकर उनको देनी चाहिए, सब हमारी नहीं है। जिनके पास जो वस्तु पहुंच जाएगी तो उनका हक है, क्योंकि जो वस्तु उनकी नहीं है तो दूसरे व्यक्ति चाहते हुए भी वह उनको वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से ही हम समझना चाहिए कि उनकी ही वस्तु उनको दे रहे हैं, हमारी नहीं है।
अपनी वस्तु अपनी मानकर उनको नहीं देनी है। तात्पर्य यही हुआ कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उनको अपनी मानकर रखते हैं, तो वह उस वस्तु को अपनी न मान के उनकी समझकर उनको दे देना चाहिए। इस तरह दान देने से अपने वस्तु, फल और क्रिया के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो दान सात्विक कहा गया है। क्या बहुत बढ़िया अच्छा अर्थ किया कि जिसका जो वस्तु है, क्योंकि जो तेनी वस्तु નથી તે બીજી વ્યક્તિની હોવા છતાં પણ તેને તે વસ્તુ આપી શકશે નહીં, એટલા માટે એ વસ્તુ તેની જ છે, है ना। हम तो આપણે कहिए ना, हम सोचते हैं कि ये हमारी है तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन यह वस्तु उनकी है, उनको मैं दे रहा हूँ, ऐसे भाव से दे सकते हैं। तो सात्विक दान में वास्तव में त्याग है, यह दान नहीं है। हाँ, जिनके लिए एक कहावत है कि 1 गुना दान 1000 गुना पुण्य। हाँ, क्योंकि दान से 1000 के साथ संबंध हो जाता है। फिर संबंध होगा तो क्या होगा? सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनः दरिद्रः पुनरेव पापी। क्या बात है। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। तो भगवान यहाँ ये कहा कि दान के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा करने से दान राजस हो जाता है। इसलिए UHF waiting for connection। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, हाँ, कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम। गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम, देखिए 17वें अध्याय का UHF is connected। 21वां श्लोक है, मैंने अपना यहाँ ही यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। परंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार की अपेक्षा से या तो फल की प्राप्ति के उद्देश्य रखने के बाद दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। तो राजस का भाव का निषेध करने के लिए यह अनुपकारिणी पद दिया है। मैं दे रहा हूँ ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गीता में वर्णित किया हुआ सत्वगुण त्याग की तरफ ले जाता है, इसलिए भगवान को अनामय निर्दोष कहा है। भगवान ने उनको सत्वगुण को 14वें अध्याय के 6वां श्लोक देखिए, भगवान यहाँ त्याग को अनामय रोग रहित, है ना। 14 अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान इसकी स्पष्टता कर रहे हैं। क्या कहें भगवान ने? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और विकार रहित है। वह सुख की आसक्ति से, माने सुख के अभिमान के द्वारा, ज्ञान के संग द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। तो सत्व गुण संबंध विच्छेद माने त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। इसलिए त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। त्याग करो सबका, बस और कुछ नहीं। अब गीता के सिद्धांत के मुताबिक दूसरों को लिए हित करना, कर्म करना ही यज्ञ है, और नित्य प्रसन्न रहना तप है, और उनकी वस्तु उनको ही दे देना
दान है। इसलिए अपने लिए यज्ञ दान तब करना चाहिए। आसुरी अथवा यह राक्षसी भाव आ गया, अपने लिए दान करना है ना। यज्ञ दान तब करो आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव, स्वार्थ बुद्धि थी करो એ હો, બાકી તો બીજાના હિત માટે કરવો એ યજ્ઞ કહેવાય। हाँ, प्रसन्न रहना तप है, उसी की वस्तु उसी को दे रहे हैं, यह दान है। लेकिन स्वार्थ बुद्धि के लिए यज्ञ दान तप करना और राक्षसी भाव है। तो अब 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। परंतु जो दान क्लेश पूर्वक या प्रत्युपकार की अपेक्षा से अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य के रखने के बाद दिया जाता है तो वह दान राजस कहा गया है। यत्तु प्रति उपकारार्थम, राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे कि राजस पुरुष कोई विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिनकर एक तरफ निकाल देता है, तब वह सोचता है कि हमारे सगा संबंधी के जो कुल पुरुष हैं, कुल पुरुष कुल पुरोहित गुरुजी, उनको ही हम करेंगे। जिनसे हमारे सगा संबंधी और हमारे कुल पुरोहित को दान करे, इस तरह हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। यह पंडित बहुत अच्छे हैं और ज्योतिष जानते हैं, उनको हम दान करेंगे। जिससे उसको कभी यात्री का, पुत्रों का या कन्याओं के लग्न में नया मकान बनाना हो, कुआं खोदना हो, तो हमारे मुहूर्त निकाल देंगे। आजकल यही मैंने देखा, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हमसे कोई काम करवाना है तो लोग काम करवा के फिर दान में कुछ दे जाते हैं। ये राजस दान है। हमने जो काम किया है उसके लिए आपको दक्षिणा देना जरूर है, नहीं दो तो ठीक है, हम नहीं मांग रहे हैं, आज भी कभी से नहीं मांगी है। लेकिन गीता जी कह रहे हैं कि ये गलत है। अथवा हमारे हित करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण को दो, उनको हम सहाय के रूप में पैसा देंगे तो वे भी हमें कहीं सहाय करेंगे, हमारा हित करेंगे। तो ऐसे देने वाले हमारे पंडित जी हैं, हाँ, जो हमें दवाई देने वाले हैं, उनको हम दान करेंगे। तो जिस दान से राजी होकर सारी वस्तु देते हैं। Please insert the external mic. तो लोगों के साथ संबंध जोड़कर दान जो दिया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। हाँ, माने वो भी हमें उपकार करे। फलम उद्देश्य व अपना, फल का उद्देश्य रखकर परलोक के साथ जोड़कर जो दान किया जाता है उसमें राजस मनुष्य, स्थल, गंगा, यमुना, कुरुक्षेत्र, काल, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण और वेद पाठी ब्राह्मण को देखकर शास्त्रीय विधि विधान से देंगे। परंतु इस तरह विचार पूर्वक दान किया जाता है कि मुझे फल मिले, तो वह दान राजस है। सबसे बड़ा कोई भी दान दो तो हमें ये मिले, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। और दूसरों के लिए विधि विधान वर्णन करना भगवान के आवश्यक नहीं समझना। इसलिए राजस दान में देशे काले च पात्रे च पद का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य यही है कि जिनसे कोई उपकार हुआ है अथवा जिनके पास भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, तो उनका विचार राजस पुरुष पहले कर लेते हैं, फिर दान देते हैं, है ना। दीयते च परिक्लिष्टम, राजस्थान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है। जैसे कि समय आ गया है तो अब मुझे देना पड़ेगा, इतनी चीज देंगे तो इतनी कम हो जाएगी, मेरे पास नहीं रहेगा, है ना। इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा। परंतु जिनको दान देना है उनके समय भी अपने काम में वो भी आ जाएगा, वो भी सोचते हैं, इसलिए उनको दान देना पड़ेगा, इसलिए काम चला जाता है। तो बहुत सारी बातें, इससे काम चल जाएगा। फिर क्या बधारे ज़्यादा देना, थोड़ा दे दो दान में पंडित जी को, तो उनका काम सब बन जाएगा। तो ऐसा विचार है वो राजस है। इससे बधारे देने से लिए लेने वाले का स्वभाव बिगड़ाएगा। माने ज़्यादा गुरुजी को दे देंगे तो गुरुजी आलसी और प्रमादी बन जाएंगे, उनको ज़्यादा देना नहीं है। अब ज़्यादा देने से नुकसान होगा तो कैसे काम चलेगा।
परंतु इतना तो देना ही पड़ेगा। आदि आदि सब जो सोचता है वह राजस दान है। और मनुष्य को दान तो थोड़ा देते हैं, परंतु जीव जला कर देते हैं। कम देते हैं दान, लेकिन जीव जला। तद्दानम राजसम स्मृतम, उपयुक्त तरह से देने वाला दान राजस कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तो वह दान राजस कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम। अब देखिए क्या इसका अर्थ है। ए गिफ्ट विच इज बिस्टोर्ड इन ए गार्डिंग spirit and with the object of getting a service in return or in the hope of obtaining a reward is called राजसिका। मैं दूंगा, मुझे वह दान देंगे, मुझे काम में आएंगे, इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, इतना दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, कष्ट होगा, ये भी सोच लेते हैं। But charity performed which is the expectation of some return or which is desire for fruitive results or in a guarding mode is said to be charity in the mode of patience। तो इस प्रकार दान से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ दो प्रकार के दान की चर्चा की। कल तामस की हम चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि वैदिक साहित्य में तो बताया है कि दान देना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में जो पिरा हुआ है, रत है, तो अविचारी रूप से दान देने की उनको कहा गया है कि दीजिए। आध्यात्मिक शिक्षण हमेशा ध्यान में रखा जाता है। कोई तीर्थ स्थान में, चंद्र ग्रहण समय, मास के अंत में ब्राह्मण को, वैष्णव को, संक्रांति समय मंदिर में दान देने की बात कही है। ऐसे दान देने में कोई भी अपेक्षा अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। निर्धन मनुष्य को करुणावश दान दिया जाता है, परंतु निर्धन जो दान देने पात्र न हो तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरी जगह कहा जाए कि वैदिक साहित्य में अविचारीपणे ध्यान देना की बात नहीं कही, विचार कर सोच कर दान देना चाहिए, जहाँ तहाँ देना नहीं है। कई लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए दान करते हैं, कई बार क्लेश के साथ दान, सब खर्चा हो जाएगा, तो ये सब दान बेकार है। ये राजस दान कहा जाता है। दान देते देते इतना कष्ट होता है, पश्चाताप भी करते हैं, कभी कभी ज़्यादा जबरदस्ती से देना पड़ता है। तो ये धर्मादा संस्था है, इनको दान देना है। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसे दान की भी बात नहीं कही है, मात्रिक सात्विक दान की ही बात कही गई है। तो देखिए, जीवन में त्याग पूर्वक देना ही सबसे बड़ा दान है। किसी को भी कष्ट न पहुँचे और कोई अपेक्षा के रहित ही दान दिया जाए तो बढ़िया है। आइए गणेश नाचे नाचे हनुमान, नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान, नाथ घोड़ा भगवान अगर बम 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 बम, नाचवादी डमरू के सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे गणेशाय नाचे हनुमान, नाचे गणेशाय नाचे हनुमान, पार्वती ना प्राणनाथ भोला भगवान अगर बम बम बम, आगे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव, नाचे सदा शिव आगे भैरव।
भांग वावी भोलानाथ नीचे गणेश भांग लावी भांग वावी भोलानाथ नीचे गणेश पार्वती पानी वाले छूट मिली के अगर बम बम डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे सदा आगे भैरव नाचे गणेशाय नाचे हनुमान नाचे गणेशो नाचे हनुमान पार्वतीना प्राणनाथ भोला भगवान बम 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 अगर बम डाक वागे दम नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे सदा शिव आगे भैरव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भांग तेरा रोटला ने धतुरा नो साथ भांग तेरा रोटला ने धतुरा नो साथ भांग रोटला ने अगर बम 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 अगर बम नाचे नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान नाचे गणेश नाचे हनुमान पार्वतीना प्राणनाथ भोला भगवान अगर बम 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 डाक वागे डमरू नाचे सदा आगे भैरव नाचे सदा शिव आगे भैरव राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नाग तेरा बाजूबंद नाग तेरा बाजूबंद नाग तेरा बम नाग तेरा नागुण श्रृंगार गुण बम 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 अगर बम 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 डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे सदा शिव आगे भैरव नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान नाचे गणेश नाचे नाचे हनुमान पार्वतीना प्राणनाथ भोला भगवान अगर बम 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 अगर बम बम नाचे सदा शिव आगे भैरव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप सबके हृदय में भगवान को प्रणाम करके शिव जी को वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम राधे राधे। गोविंदा गोविंदा। ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो।